फैजपुर में अल खिज़र वेलफेयर मल्टीपर्पज़ सोसाइटी की ओर से मां आयशा मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल के पहले स्लैब का उद्घाटन अब्दुल करीम सलार इनकी अध्यक्षता में संपन्न हुआ। इस अवसर पर 10वीं 12वीं में उत्तीर्ण हुए गुणवंत विद्यार्थियों का सत्कार भी किया गया। इस अवसर पर धनंजय चौधरी, डॉक्टर दानिश ने अपने विचार व्यक्त किए। चिराग की मानिंद इलाका खानदेश में जल रहा है, जो समाजी सियासी तमाम ही खिदमात को बखूबी अंजाम दे रहा है और आज भी नौजवान नस्ल अपने बुजुर्गों का वो सिलसिला बरकरार रखे हुए हैं। उसकी एक मिसाल अल खिज़र एजुकेशन सोसाइटी है। आज मुझे वो याद आ रहा है कि खबर तहय्युर इश्क सुन, न जुनू रहा न परी रही, न तो तू रहा न तो मैं रहा, जो रही सो बेखबरी रही, चली समत गैब से एक हवा कि चमन सुरूर का जल गया, मगर एक शाखे निहाले गम जिसे दिल कहे सो हरी रही। तो दिलों में जो गम और दर्द उम्मत का होता है, अगर वो रोशन है तो मैं समझता हूं कि उस इलाके में रोशनी बाज़ाब्ता तौर से रोशन हुआ करती है और अल खिज़र उसी चिराग की एक मिसाल है। आइए, अल खिज़र सोसाइटी और आज इस प्रोग्राम का क्या मकसद है, मैं चाहता हूं कि आपके हुजूर वो मकसद पेश किया जाए। मैं गुजारिश कर रहा हूं एजाज। आने वाले मुस्तकबिल का जो बाप है वो बेचारा और बेबस रहेगा, क्योंकि अगर हम हमारी वालिदैन की इज्जत नहीं करेंगे तो हमारी औलाद भी हमारी इज्जत नहीं करेंगे। इसलिए आपका फर्ज है कि आप भी अपनी वालिदैन की इज्जत करें। हम चाहते हैं कि आप एजुकेशन में आगे जाएं। हम चाहते हैं कि आप एजुकेशन में आगे जाकर अपनी खुद की तरक्की, अपने समाज की, अपनी कौम की, अपने मुल्क की तरक्की करें। सर, हमारा ये मानना है कि एजुकेशन और हॉस्पिटल दोनों का कहीं ना कहीं ताल्लुक है, क्योंकि हॉस्पिटल के अंदर, मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल के अंदर हमारे लोगों का पैसा, हमारे समाज, हमारे कौम का पैसा इतना चले जाता है कि एक बाप जब अपने बच्चे को 12वीं के बाद एजुकेशन देने का टाइम आए और उसके सामने जब हॉस्पिटल का मसला आए और वो पैसे उसके वहां पर चले जाए, उसका फ्यूचर प्लानिंग पूरा खत्म हो जाए, तो बच्चे को पढ़ाने के लिए बाप के पास पैसे नहीं रहते और बाप अपने हाथ ऊपर खड़ा कर देता है और कहता है कि बेटा, अपने गैर मुतवक्के हालात की वजह से मैं तेरे को एजुकेशन नहीं दे सकता, इसलिए तू कुछ ना कुछ काम धंधा देख ले। और वो बच्चा जो कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में कर सकता था, वो काम धंधे में चले जाता है। तो हमारा हॉस्पिटल खोलने का मकसद यही है कि अगर आपका जो पैसा हॉस्पिटल से बचेगा, नो लॉस नो प्रॉफिट की वजह से, वो अपने बच्चों पे आप एजुकेशन पे लगाइए, ताकि आपके बच्चे एजुकेशन में आगे जाए और जो आपके ऊपर हॉस्पिटल का जो बोझ पड़ रहा है वो कम हो। सर, आप हमारे प्रोग्राम में तमाम मेहमान थे। 4 दिसंबर को हमारा इफ्तिताह हुआ। उसके 20 से 21 दिन बाद एक 85 से 86 साल की बूढ़ी, फैजपुर की एक बूढ़ी माँ, वो मुझे मिली। हमारा मकसद एजुकेशन लोन देने का है, मगर हम ये एजुकेशन लोन करीम सलाह साहब कब तक कर देंगे? हमारा ये इरादा है कि हम हर घर पर नल कनेक्शन बैठा कर दे, मगर उम्र के किस हिस्से तक हमको नल कनेक्शन बैठाना है? हमें बच्चों को पढ़ाना है, यतीम बच्चों को पढ़ाना है, ये दर्द हम रखते हैं, मगर कब तक? 5 साल, 10 साल, 20 साल? तो हमने ये सोचा कि इस सिलसिले को कंटिन्यू जारी रखने के लिए क्यों ना इसकी जड़ तक पहुंचा जाए कि क्या कारण है कि हमारे लोगों को बार बार कर्ज देना पड़ रहा है। क्या वजह है कि एक आम इंसान को बार बार कर्ज लेने की जरूरत पड़ रही है? तो हमने देखा कि इसमें एक ही चीज मुश्किल और एक ही चीज बाधा बन रही है, एक ही चीज रुकावट बन रही है, वो है हॉस्पिटल, वो है इमरजेंसी, वो है मेडिकल खर्च, वो है हमारे मेडिकल लाइन में होने वाले अखराजात, जिसकी वजह से एक गरीब इंसान, एक आम इंसान 10 से 12 हजार रुपए महीना कमाता है और कमाने के बाद जब उस पर मेडिकल इमरजेंसी आती है तो वो 25 से 30 हजार, यहाँ तक के 40 से 50 हजार रुपए वहां पर पे करता है। अब एक इंसान 10 हजार 12 हजार रुपए महीना कमा रहा है और एक ही झटके में उसके 50 से 60 हजार रुपए चले जा रहे हैं, तो वो अपनी लाइफ में 1.5 से 2 साल पीछे हो गया। और वो पैसा कवर करने के लिए कि अब 50 हजार रुपए 60 हजार रुपए का कर्ज हो गया,
चलो अल खिजर सोसाइटी की जो एक बैंक चलती है जिसके जरिए हमें बिना ब्याज से पैसा मिलता है वो भी मिल गया, मगर अब ये तो लौटाना है, तो वो उस चीज को कवर करते 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 पूरा साल भर परेशान रहता है और ये परेशानी मुसलसल चलते आ रही है। इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए अल खिजर सोसाइटी ने ये सोचा कि क्यों ना हम एक ऐसी तरतीब बनाए जिससे अल खिजर सोसाइटी के जरिए हमारे आसपास के तकरीबन 100 किलोमीटर के इलाके के जो लोग हैं उनको इस दवाखाने से फायदा हासिल हो और आधी कीमत में ये दवाखाना चले, जिसके जरिए हमारे एक आम हॉस्पिटल भी शुरू हो जाएगा। और हम ऐसी आशा करेंगे कि जैसे आपका मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल और आपकी सोसाइटी है, वैसे इस हॉस्पिटल की एक सोसाइटी हमारे इलाके में तैयार हो कि जिसकी वजह से हर एक जमात के, हर एक जाति के, हर एक धर्म का जो इंसान जो होता है उसको यहाँ पर अच्छे दाम में, अच्छी सेवा में, अच्छी तौर से इलाज मिले। और यही आज के जमाने की जो है, आज के जमाने की जरूरत बन चुकी है। भुसावल हम जाते हैं, जलगांव हम जाते हैं, हमें ऐसा लगता है कि हमें वहां पे लूट रहे हैं लोग। गरीब लोगों की ऐसी भावना है कि वहां पर लूटा जा रहा है। और प्राइवेट हॉस्पिटलिटी और अगर कभी गवर्नमेंट बैक्ड हॉस्पिटलिटी भी हो, सर आज ऐसी भावना तैयार हो गई है कि अपन वहां पर जाएंगे और अपन से 50,000 1 लाख रुपए तो ऐसे ही ले लेंगे। अगर वो नहीं लिए तो मेडिकल का बिल बहुत लंबा फाड़ देंगे, तो पैसे भर ही नहीं पाएंगे। क्योंकि मेरे साथ भी ऐसे जगह हुआ गया था। अभी शुक्र है मेरा कि दादा की वजह से नाम काफी अच्छा है, वहां के डॉक्टर साहब ने जो है इलाज के पैसे लिए नहीं, और फिर मैं मेडिकल में गया, वहां का मेडिकल का बिल भी 20,000 उन्होंने वहां पर निकाल लिया। और मैं सोच के हैरान हो गया कि ठीक है, मेरी तो बात अलग है, ऊपर वाले ने दिया बहुत है, पर सादी जनता जब ऐसी चीजें देखती होगी, ऐसी बातें उन पर, ऐसी नौबत उन पर आती होगी, तब कितनी मुसीबतों से उनको झेलना पड़ता होगा। और ऐसी हम आप छोटे भाई होने के नाते पूरे अल खिजर सोसाइटी से एक आशा करते हैं कि आप अच्छा सा हॉस्पिटल यहाँ पर बना ही रहे हो, बनाओगे। ऊपर वाला आपको बहुत सारे आशीर्वाद देगा, और ऊपर वाले से ज्यादा मतलब एक ही चीज का आशीर्वाद जो है उसका जो जोर है वो ऊपर वाले से ज्यादा लगता है, और वो है गरीब का आशीर्वाद। और वही आशीर्वाद जो है गरीब बंधुओं का, गरीब माताओं का, गरीब घरों का आपको मिलता रहे। आप देर रात तक उनकी सेवा पहले कर ही रहे हो और आगे जाके करते ही रहोगे। और देर रात तक जब मैं कहता हूं तब मैं आपको सभी को बताना चाहता हूं कि जब भी मैंने डॉक्टर दानिश सर और उनकी टीम, एजाज सर है, अपने काजी साहब, उनकी सारी टीम को देखा है, पूरे समय कुछ ना कुछ कार्यक्रम वो करते रहते हैं। अगर हमारे किसी फंक्शन में उनको बुलाओ तो भी उनकी नजर सिर्फ व्हाट्सएप पे रहती है कि कोई पेशेंट फोन कर रहा है क्या। वो उनके सीसीटीवी कैमरा चेक करते रहते हैं, कोई क्लिनिक में पेशेंट आ गया है क्या। अगर आ गया तो तुरंत वहां से गायब हो जाते, फिर हमसे पूछते रहते कि डॉक्टर साहब कहाँ गए, उनकी टीम कहाँ गई। पर ऐसी मेहनत जो है समाज में, अपने फैजपुर शहर में और यावल तालुके में अल खिजर सोसाइटी की जो पूरी टीम है डॉक्टर दानिश सर के नेतृत्व में कर रही है। और मैं इसी कार्यक्रम के अवसर पर सालार साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि सालार साहब आपकी तालीम में तैयार हुए ये सारे हमारे भाई लोग हैं, और आप इनको फैजपुर में से छोड़ के चले गए। उनको बुरा लगता होगा पर हमें अच्छा लग रहा है कि आप उन्हें यहाँ पर छोड़ के चले गए हो, और ये बहुत अच्छा काम हमारे एरिया के लिए कर रहे हैं। इसलिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। आपने एक आशा की कि आपने जो आशा की, तो मैं आपको बस इतना ही बताना चाहूंगा कि मैं इनके पीछे पूरे मतलब दिलो जान से हूँ। और इनको अल खिजर सोसाइटी को और इनके सारे साथियों को जिस तरह की मदद शिरीष दादा के माध्यम से और मेरे माध्यम से अगर हो सके तो हम दोस्ती का, यारी का, भाईचारे का हाथ आगे बढ़ाने के लिए कभी भी तैयार ही है और तैयार ही रहेंगे। और आप सभी ने मुझे यहाँ पर बुलाया, 2 अल्फाज बोलने की इजाजत दी, इसलिए मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इस लैब के उद्घाटन के लिए भी आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और जल्दी से अपना हॉस्पिटल तैयार होकर यहाँ पर इलाज होना शुरू हो जाए, यही ऊपर वाले से कामना करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। के बाद दुआ कर रहा था, मेरे वालिद के पास हमारे अब्बा के मेरे भाई रईस साहब आए और कहा तुम्हारा बच्चा कुछ पढ़ रहा है। मैंने कहा मैं ग्रेजुएट हो गया। इन्होंने मुझे हैदराबाद लेकर के 1990 में, और मैं लॉ करते करते हैदराबाद से 1990 से टीचिंग शुरू किया। 3 साल 1993 तक बीएड नहीं किया था, लॉ ही मुकम्मल कर रहा था। सर ने इकरा बीएड कॉलेज शुरू किया, और सर के कहने पर मैं हैदराबाद छोड़कर पालदी गया। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं मेरे कायद, मेरे रहबर, मेरे सरप्रस्त, इनका बेइंतहा शुक्रगुजार हूँ।
बीएड में सर ने मुझसे 1 रुपया फीस नहीं ली थी, गवर्नमेंट के 14,800 रुपए भी नहीं। मैंने कहा सर मेरे वालिद रेलवे में है, 10 बहन भाइयों का बोझ वालिद पर है और बहुत बूढ़े माँ बाप भी साथ में वालिद के हैं, मेरे पास पैसा नहीं है। सर ने मुझे 2 साल की मोहलत दी और मैंने 1 साल की बीएड की फीस अब्दुल करीम सालार इनकी वजह से, सर की वजह से 2 साल में रीपे किया। और मुझे टीचिंग फील्ड में लाने वाले हमारे रईस सर, रईस चाचा हमारे और अब्दुल करीम सालार साहब, इन्हीं की बदौलत मैं टीचर बना और अल्हम्दुलिल्लाह 30 जून को मैं रिटायर हुआ। रिटायर होता ही उम्र चला गया था, पिछले हफ्ते ही वापस आना हुआ है। अभी गवर्नमेंट का पैसा, हमारे मिशन यूपीएससी का तजुर्बा हमारे पास है। 37 सेंटर, परसों खुलदाबाद का हमारा 37वां सेंटर शुरू हुआ। उन बच्चों के माँ बाप को जब बच्चे कह रहे जाकर अब्बा अब्बा, मैं वो प्रोग्राम में गया था, जलगांव की टीम आई थी, मैं कलेक्टर बनना चाहता हूँ, सबसे पहले अब्बा बोलते काले तेरा मुंह देखा ही नहीं, तू क्या का कलेक्टर बन रहा। माँ बाप मायूस, बच्ची कहेंगी अम्मी अम्मी आज हम गए थे मिशन यूपीएससी के प्रोग्राम में, मैं भी कलेक्टर बनना चाहती इमला अफरोज की तरह। अरे बेटी पढ़ ले 12वीं तक, हाथ पीले होंगे टू, पढ़ाया धन है, तू क्या करने का ज्यादा पढ़ा। टीचर भी आसान आसान पढ़ाते, मुश्किल मुश्किल छोड़ दे। किसी को एहसास ही नहीं है कि हमारे इन बच्चों के अंदर कल का मुस्तकबिल है। प्यारे बच्चों, मैंने पहले सलाम किया आपको, क्यों किया? पिस्तालूजी नाम का एक टीचर जब अपनी क्लास में जाता, बच्चों को सलाम करता, बच्चे उसको वालेकुम अस्सलाम बोलते, उसके साथी टीचर उसको बोलते पिस्तालूजी। यार क्लास में जब हम जाते हैं तो बच्चे हमको उठकर सलाम करते हैं और तू बच्चों को पहले सलाम करता है। उसने क्या जवाब दिया? उसने कहा कि हाँ, मैं 2-3 साल बाद रिटायर होने जा रहा हूं, लेकिन मैं अपने बच्चों को जिस अंदाज से पढ़ाता हूं और मेरे बच्चे जिस तरीके से तालीम हासिल कर रहे हैं, मुझे पूरा यकीन है आने वाले वक्त में, आने वाले मुस्तकबिल में कल कलेक्टर बनेंगे, डीएससी बनेंगे, प्रोफेसर बनेंगे, ये बड़े इंसान बनेंगे। जब उन कुर्सियों पर ये बैठेंगे शायद मैं जिंदा न रहूं, इसलिए मैं कल आने वाले आज सलाम कर रहा हूं। इसीलिए बच्चों, मैंने आपको इसलिए सलाम किया, आप में से बहुत से बच्चे और बच्चियां मिशन यूपीएससी के अंदर हिस्सा लिए हुए हैं, मुख्तलिफ स्कूलों के अंदर। हम भी रिटायरमेंट से ज्यादा हो गए, 72 क्रॉस कर गए। जब तुम उन कुर्सियों पर बैठेंगे, जब कोई कलेक्टर होगा, तुम में कोई डीएसपी होगा, शायद हम भी ना रहे, इसलिए मैंने भी आपको आज सलाम कर दिया। इंशाअल्लाह कल के आप मुस्तकबिल के डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे। बहुत खुशी हुई, काम जहां हो रहा है खुशी होती है। और दानिश आपकी टीम को एक बात बता देता हूं, जहां काम होता है वहीं शैतान आता है, जहां कुछ नहीं होता शैतान बोलता अपने को कोई जरूरत नहीं जाती, और कुछ भी नहीं चल रहा। पेट का दुखता, पहला इल्जाम बहुत आ गए, खा रहे। और आज गाड़ी लिया दानिश, आएगा वो माल आ गया होगा, ही चलेगा। फिर तुम्हारे अंदर फूट डालेंगे, अरे वो धनंजय दादा को हार जो है ना दानिश ने डाला, अरे काजी साहब के हाथ से डालना था, मुझे लगाओ आपस। अब्दुल्ला बिन उबई की औलादी भी हर जगह मौजूद, उनसे होशियार रहने की जरूरत है आपको। आप मुस्तकम रहिए। पूरी दुनिया के अंदर मिशन की कामयाबी की मिसाल हुजूर और साहबा इकराम की है। दुनिया ने विरोध किया, आपस के अंदर उनका कभी विरोध नहीं हुआ। इसको आप ध्यान में रखिए। आप सीसर पिलाई हुई दीवार बनकर रहिए। इकरा की कामयाबी 1986 से लेकर आज तक मैं उसका सदर, मेरे साथियों ने बनाया हुआ सदर हूं। मैंने मैनिपुलेट करके सदारत कभी नहीं ली। अगर मैनिपुलेट करके सदारत लेने वाला मैं रहूं, अल्लाह ताला कल का सूरज मुझे नसीब न करे। आपका इत्तेहाद और इत्तेफाक आपका काम कराता है। पैसा आएगा, हम नहीं तो कोई और, अल्लाह चाहेगा देगा। वो ऐसी जगह से देता कि आप कभी समझ भी नहीं सकते। आपने हॉस्पिटल का कहा,